नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड आपने रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको ये बता दूं। यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस सडनली हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्राइमरली चिटागोंग के आसपास यूएस मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, यूएस मूव्स इन बांग्लादेश, सेट ऑफ अलार्म इन नेबर्स इंडिया एंड म्यांमार। बिल्कुल भारत में और म्यांमार में इस बात को लेकर कंसर्न है कि सडनली ऐसा क्या हो रहा है कि यूएस और बांग्लादेश, जिनके युद्धाभ्यास इन द पास्ट आप अगर देखो तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक रहते थे कि कल को कोई साइक्लोन वगैरह आ गया तो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट वगैरह के लिए, मगर पहली बार हम देख रहे हैं कि यूएस की मिलिट्री, इनकी एयरफोर्स बड़े स्केल पर पार्टिसिपेट कर रही है। स्पेसिफिकली चिटागोंग एयरपोर्ट, अभी आपको उसकी लोकेशन दिखाऊंगा। चिटागोंग एयरपोर्ट में अचानक से एक C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड करता है यूएसए का। बहुत सारे यूएस ट्रूप्स यहाँ पे आते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जा रही है और साथ ही साथ ये भी कई लोग क्लेम कर रहे हैं कि यूएस यहाँ पे एक रीजनल इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा है। इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यूएस ट्रूप्स मूव इन बांग्लादेश चिटागोंग स्टर जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म इन इंडिया एंड म्यांमार। और ये कौन सा एयरपोर्ट है मैं आपको ये बता दूं, इधर मैप में आप देख पाओगे, ये मैंने मार्क कर रखा है आपके लिए। ये है शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप नोट कर पाओगे ये म्यांमार बॉर्डर के काफी करीब है। सडनली यही लोकेशन चूज क्यों करना है एक ऐसे टाइम में जब यूएस और म्यांमार के रिलेशन, जैसे आप लोग जानते हैं, बहुत ज्यादा खराब है। डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस रेज होते हैं। और एक बात आप यहां पर नोट करोगे, यूएसए की जो डीप स्टेट है, देखो एक तो डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट, उनका जो भी आप कह लीजिए कार्यकाल, पॉलिसीज जो भी है, ये टेम्परेरी है। डोनाल्ड ट्रंप कितने समय के लिए है? 4 साल के लिए अगर टेन्योर अपना पूरा कर पाए, सेहत बीच में खराब हो गई या कुछ और हो गया तो उससे पहले भी हट सकते हैं। बट जो डीप स्टेट है यूएसए की, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाती है। वहां पर साफ लग रहा है कि वो लोग बांग्लादेश को देख रहे हैं एज देयर वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर इन साउथ एशिया। एक बात नोट करिएगा, भारत पे तो यूएस ने लगा दिए 50% टैरिफ और अभी भी पता नहीं है कि बात कहाँ जाकर रुकेगी। अभी इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं। अगर फिर से मामला कहीं पे अटक गया तो यू नेवर नो। ट्रंप तो ये भी चाहते हैं कि यूरोप भी 100% टैरिफ लगा दें भारत पे। बांग्लादेश पर ना यूएसए ने सिर्फ 20% टैरिफ लगाए थे, ओनली 20%। और एक बात यहाँ पे आपको ये भी याद होगी कि मोहम्मद यूनुस ने ये कहा था कि देखिए इंडिया पे 25% टैरिफ लगे, हम पे 20% टैरिफ लगे, मतलब कि हमने नेगोशिएट अच्छे से कर लिया। नेगोशिएट ही नहीं, मैं कहूँगा कि आज के समय यूएस डीपली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है बांग्लादेश में। यूएस मिलिट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का मीडिया आप देखोगे ये भी क्लेम कर रहा है कि अभी तो यूएसए ने अश्योरेंस बांग्लादेश को ये भी दी है कि अभी 20% के जो टैरिफ आप पे लगाए हैं ना, चिंता मत करिए, इसको हम और कम करेंगे ताकि आराम से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट जो है यूएसए को, ये लगातार बढ़ते रहे। ऑब्वियसली ये सब जो किया जा रहा है फ्री में कुछ होगा नहीं। याद रखिएगा, जियोपॉलिटिक्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं आपको, देयर इज नो फ्री लंच। कई सालों पहले मैंने ये लाइन काफी फेमस कराई थी, हेनरी किसिंजर की कोट, इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आज एक और मैं आपको बता रहा हूं, देयर आर नो फ्री लंचेस इन जियोपॉलिटिक्स। कोई भी देश कुछ भी करता है स्पेशल, अगर आपको यहाँ पे कोई एक ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ यू हैव टू गिव बैक एज वेल। अब सडनली हम देख रहे हैं कि यूएस बांग्लादेश, जिनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस का इतिहास ना के बराबर था, अचानक से अब हम देख रहे हैं कि उसी बांग्लादेश में यूएसए के हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते हैं, यूएस मिलिट्री पर्सनल यहाँ पे उतरते हैं। और इंडिया में तो आप देख पाओगे ये लिखा जा रहा है, recent US military activities in Bangladesh's Chittagong, including the landing of a C-130J Super Hercules, have sparked concern due to region's strategic location near India and Myanmar. These activities, coupled with the joint military exercises, alleged extra-regional influence. US basically बांग्लादेश का यूज करके रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। जहां पे यूएस मिलिट्री पहुंच गई, जहां पे यूएस मिलिट्री की पहुंच एक बार को बन गई, देन वहां से यूएस काफी हद तक चीजें डिक्टेट कर सकता है। इधर आप देख पाओगे, दिस रेजेस क्वेश्चंस अबाउट यूएस इंटेंशंस। यूएस की इंटेंशन क्या है? क्यों बांग्लादेश? व्हाई सडनली यूएस इज इंटरेस्टेड इन बांग्लादेश? अब अगेन इसके बारे में आप अगर शेख हसीना की जो कमेंट्स याद करें 2024 में, शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने कहा तो था कि एक बड़ा देश है, वो चाहता है कि
बांग्लादेश में इनको एक मिलिट्री बेस बनाने का इनको अवसर मिल जाए। अगर मिलिट्री बेस ना बने तो ये मिलिट्री प्रेजेंस अपनी बढ़ाना चाहते हैं, इन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद सडनली हमने देखा कि यूएस काफ़ी हद तक हॉस्टाइल हो गया था ओवर शेख हसीना। यूएस ने इंश्योर किया कि शेख हसीना को हटा दिया जाए, और आप देखोगे इवन दो मोहम्मद यूनुस और डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल लेवल पर अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस आलोचना कर चुके हैं ट्रंप की, बट यूएस मिलिट्री और डीप स्टेट का इतना डीप इंटरेस्ट है आज के समय बांग्लादेश में। जो भी यूएस ने किया है, वो सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है, ट्रंप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और जो यूएस का लॉन्ग टर्म प्लान है बांग्लादेश को लेकर, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ा जा रहा है। तो यूएस की जो इंटेंशंस हैं बांग्लादेश, डेफिनेटली ये कंसर्न रेस करती है इंडिया के लिए भी, म्यांमार के लिए भी, कि बहुत ही एक शक्तिशाली देश सडनली यहाँ पर क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, एस्पेशली कंसिडरिंग पास्ट एलिगेशंस ऑफ यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द आउटस्टर ऑफ द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर। ये सब देखिए, अगर शेख हसीना के टेन्योर में हो रहा होता ना, इतने सवाल ना उठते, मगर जिस तरीके से शेख हसीना को हटाया गया, मोहम्मद यूनुस अब 1.5 साल हो गया है ये कंट्री को लीड कर रहे हैं बिना इलेक्शंस के। यूएस को कोई परवाह नहीं है कि इलेक्शंस हो ना हो, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंसर्न अबाउट दैट। बिल्कुल यहाँ पे एक जेन्युइन सवाल उठता है, व्हाट इज यूएस ट्राइंग टू डू। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ, मार्च महीने में न्यूज़ सामने आई थी, मेरा मन था इस पर वीडियो या शॉर्ट बनाऊं, बट आई थिंक और टॉपिक्स थे उस वक्त, मैं बना नहीं पाया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट इस वीडियो में मैं मेंशन करना चाहूँगा, मार्च 2025 से मुझको याद है कि एक यूएस जनरल ने यह कहा था कि नीड ये है कि बांग्लादेश में प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्सेस हो, जिससे रीजनल सिक्योरिटी कायम हो पाए। दिस इज रियली वियर्ड। आपको लगता नहीं है कितना एक अजीब सा एक यहाँ पे व्यू पॉइंट है इनका? रीजनल सिक्योरिटी के लिए सबसे स्टेबल प्लेयर यहाँ पे इंडिया है। अगर आपको रीजनल सिक्योरिटी खराब करनी है तो इंडिया के आसपास के जो देश है उनकी मिलिट्री को आप स्ट्रांग करोगे। सडनली वहाँ पे आप आप कोशिश करोगे कि आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और यूएस ने रिसेंटली इस बात को लेकर स्टेटमेंट्स दी है, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश यूएसए का मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करे। ये लोग इसके बदले में जो इनका युद्ध अभ्यास होता है बांग्लादेश और यूएस का, ये याद रख लीजिएगा, कहीं भी आपसे पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश यूएसए का जो मेन युद्ध अभ्यास है वो कौन सा है। वैसे तो देखिए इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के अंडर यूएस छोटे मोटे युद्ध अभ्यास करता रहता है कई देशों के साथ, वो एक सेट टेम्पलेट के अंडर होते हैं, मगर बांग्लादेश यूएसए का एक अलग से युद्ध अभ्यास भी है जिसका नाम है टाइगर लाइटनिंग। शेख हसीना के टाइम में ये युद्ध अभ्यास ना के बराबर फॉलो किया जाता था। आई मीन बहुत कम यूएस सोल्जर्स आते थे, फोकस होता था कि कल को अगर मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उससे लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं। बट इस बार हम देख रहे हैं जो 2025 का ये वर्जन है टाइगर लाइटनिंग का, यूएसए का एक बहुत बड़ा कंटिजेंट बांग्लादेश में आया है। स्पेसिफिकली इन लोगों का इंटरेस्ट है म्यांमार बॉर्डर पे, चिटागोंग में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत एक अजीब सी है कि यूएस चाहता है कि बांग्लादेश की मिलिट्री और टुगेदर प्रोफेशनल हो जाए। तो इसके लिए यूएस अब क्या करेगा? क्या ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे बांग्लादेशी मिलिट्री ऑफिसर्स को, सोल्जर्स को? और यहाँ पे मुझको ये बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान के बहुत सारे जो जनरल्स हैं ये यूएस ट्रेंड है, ये कई लोग जानते नहीं है। यूएस की मिलिट्री एकेडमी में बहुत सारे पाकिस्तानी जो जनरल्स हैं ये ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं। और इसको लेकर देखिए कुछ लोगों का कंफ्यूजन भी है। मुझे आज भी कई लोग मिलते हैं, लोग कहते हैं कि अरे मगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में पाकिस्तान के साथ जो भी ये मिलिट्री ट्रेनिंग का तामझाम था ये कट नहीं कर दिया था। जी हाँ, किया था। डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टर्म के बहुत अलग थे। ही वॉज अ विजनरी लीडर। डोनाल्ड ट्रंप बिफोर कोविड वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स यूएस एवर हैड। मतलब इंडिया के साथ रिलेशंस काफ़ी अच्छे इंप्रूव किए, ओवरऑल चाइना के साथ ट्रेड वॉर करी, और जो एक इशू था, मेन जो इशू था उस पर काफ़ी उनका फोकस था कि चाइना को काफ़ी हद तक कंटेन करना है यूएसए को, और उसमें इंडिया यूएस पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। फिर उसके बाद हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल ख़त्म होते होते ये न्यूज़ आने शुरू हो गई कि यूएसए ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ट्रेनिंग रेज्यूम कर ली है। नहीं तो ट्रंप के पहले टर्म में ये काफ़ी हद तक बंद हो चुका था, और जब तक बाइडेन ने पावर संभाली ये बिल्कुल फुल ऑन वापस रीस्टार्ट हो चुका था। अभी 2024 में मुझको याद है कि यूएस पाकिस्तान की इन्फेंट्रीज ने 2 हफ्ते तक एक एंटी टेरर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और कई पाकिस्तान के ऑफिसर्स, इनके कई हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं जो यूएस में जाते हैं, उनको वॉर से रिलेटेड, यूएस के प्लान से रिलेटेड काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या सेम चीज़ ये करने वाले हैं फॉर बांग्लादेश? तो दिस इज अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया। अब आप लोग मुझको यहाँ पर ये बोलो कि बताओ कोई क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। मेरे बारे में आप लोगों को एक बात पता लग गई होगी कि जो
काफ़ी हद तक प्रूवन बात होती है, फैक्चुअल बात होती है, वही मैं करता हूँ जो आप आर्टिकल से, सोर्सेज से बैक कर पाओ। बिल्कुल मेरे दिमाग में कई थ्योरीज है, बट मैं अभी ओपनली इनको बोलना नहीं चाहता क्योंकि इररिस्पॉन्सिबल होगा ये। आई विल वेट, आई विल ऑब्जर्व, कुछ डेवलपमेंट्स होती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे कि क्या ये चिंता का विषय है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सडनली हो रहा है ये सब, और आई थिंक इसको प्रॉपरली ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं ऑब्वियसली, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, करियर 247 की लोएस्ट प्राइस एवर सेल को अब बस 24 घंटे बचे हैं, जस्ट 24 आवर्स लेफ्ट। आप देख सकते हैं सेल में जो भी हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, जिनके प्राइसेस बाय द वे आज से कुछ दिनों बाद इनके प्राइसेस वैसे बढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्राइस है उस पे कुछ समय के लिए हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, दैट टू ओनली फॉर 2 डेज। एक दिन खत्म हो चुका है, बस अब एक दिन बचा है, 24 आवर्स आर लेफ्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जो 50,000 का होता है, दैट विल कॉस्ट यू 40,000। डेटा साइंस का कोर्स जो 55,000 का होता है, दैट विल कॉस्ट यू 44,000। ओवरऑल सभी कोर्सेज में हमारे एक मेगा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। दिस डिस्काउंट विल एंड इन 24 आवर्स। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, करियर 247 में हम प्राउडली कह सकते हैं हमने हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर, फेडरल बैंक प्रोग्राम के अंडर, वेरियस और स्किलिंग कोर्सेज के जरिए कई लोगों को हमने जॉब्स तक पहुंचाया है। हमने कई टेस्टिमोनियल्स भी अपलोड किए हैं कम्युनिटी सेक्शन में। हम और टेस्टिमोनियल्स आपके सामने लेकर आएंगे बहुत जल्द। और आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, देर आर जॉब्स आउट देयर आर लॉट्स ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। आप सही तरीके से अगर स्किल्ड हैं, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन अ गुड वे। तो करना आपको सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में आप गए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं ये डालिए, कोड डालिएगा PD10 सो दैट यू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस, और बस अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर इन data analytics, data science, digital marketing, Gen AI. A lot of people are starting their career with the help of Career 247. So use करिए कोड PD10 and start your journey. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you.